हाय गाइस, वेलकम बैक। इस रीडिंग में हम देखेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग करेंगे। और इस इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके लिए सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट है, क्या वो आप में इंटरेस्टेड है, क्या वो आपको वैल्यू करते हैं, या क्या आप उनके लिए खास है या नहीं। इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो और आगे आपके लिए क्या सोचते हैं। लव है, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, या दोस्त समझते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस कलेक्टिव रीडिंग के ज़रिए। तो बिल्कुल लाइट माइंडेड होके देखिए, एकदम आराम से देखिए और एंजॉय कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपको अभी आप प्लीज़ उनका नाम अपने मन में ज़रूर कुछ बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। मेल है वो या फीमेल है, देखते हैं वो लोग आप लोगों के लिए क्या अभी फील करते हैं। आप दोनों के बीच में उन्हें ऐसा फील होता है, जो भी आपके मन में है ना इस वक्त में, उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में पहले बड़े अच्छे संबंध थे। पहले आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर में भरोसा करते थे, बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ में शेयर भी किया करते थे। जैसे आप लोग भी उन्हें, हम आज मेरे घर में क्या हुआ, आज मेरे ब्रदर ने क्या बोला, मेरी सिस्टर ने क्या बोला, मेरे पेरेंट्स ने क्या बोला, और हो सकता है वो भी आप लोगों को बताती हों या बताते हों। देख लीजिएगा अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग। तो पहले तो बहुत अच्छा था, और साथ ही आप लोग अम, अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो भी आप लोगों के पार्टनर भी, या जो भी पर्सन है, ये पर्सन भी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और आप लोग तो देखे थे ही, जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में थी वो तो बिल्कुल एकदम दीवानगी थी उनके अंदर में, और आपके पर्सन भी आपके बिल्कुल दीवाने थे। लेकिन फिर बीच में कुछ लोगों का हस्तक्षेप हुआ है यहाँ पे, कुछ बातें उड़नी शुरू हुई हैं। अब देखिए, बातें बनाने वाले तो आप दोनों ही थे, या तो आप थे या तो फिर आप लोगों के पार्टनर थे। क्योंकि बाहर वाले को इन्फॉर्मेशन दी किसने, तो बाहर वाले को इन्फॉर्मेशन तो या तो आपने दी थी या फिर आपके पार्टनर ने दी थी। तो ये पास्ट की चीज़ें हैं। और ये जो पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन तीसरे लोगों के कारण आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हुई है, या उन लोगों के कारण आपके पर्सन ने, या उन्हें लगता है कि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और फिर आप लोग दोनों ने शायद उन लोगों की बातों को मान लिया, या फिर आपके पर्सन ने मान लिया, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और आप लोग क्लियर नहीं किए बातें एक दूसरे के साथ में। तो कुछ बातें ना आप लोग दोनों के बीच में कहीं अनसुनी रह गई हैं। और ये जो कहीं अनसुनी बातें रह गई, इसने एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी है। किसी चीज़ के लिए आपके पर्सन आपके ऊपर में दोष न लगाने लग गए, और किसी चीज़ के लिए, या मे भी कुछ ज़्यादा चीज़ों के लिए, आप लोग भी अपने अपने पार्टनर्स के, या जो भी व्यक्ति आपके मन में है, मेल है या फीमेल है, आप लोग उनके ऊपर में भी थोड़ा एलिगेशंस लगाने लग गए। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं, देखिए पसंद पहले तो आप लोगों ने पसंद किया ना एक दूसरे को, और बहुत शिद्दत से पसंद किया है। आप लोग इनिशियली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचा करते थे। एक दूसरे की तस्वीर देख के, पिक्चर देख के, वीडियोस देख के, होता है ना कभी कभी कोई वीडियो क्लिपिंग होती है किसी के पोस्ट पे, या आप लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं कि देखो हम वहाँ गए थे, देखो हम वहाँ गए थे, ये वहाँ की पिक्चर्स है। या आप लोग दोनों की भी जो पिक्चर्स या वीडियोस होंगी, उसको देख के एक एक स्माइल आती थी, एक पेट में कुछ गुड़ सा होता था। इसको बयां नहीं किया जा सकता है। बहुत सुंदर रिश्ता था आप लोग दोनों का। हो सकता है आप में से कुछ लोग क्रश हो सकते हैं एक दूसरे के, आप लोगों ने कभी एज अ पार्टनर एक दूसरे को डेट नहीं किया है। और तीसरी चीज़ है कि आप में से कुछ लोग दोस्त भी हो सकते हैं पास्ट में, ठीक है। आप अपने किसी दोस्त के लिए देख रहे हैं, शायद किन्हीं एक के मन में फिर बाद में फीलिंग आ गई होंगी, या फिर दोनों के मन में आ गई होंगी, लेकिन आप लोग दोनों ने
डेट नहीं किया था एक दूसरे को। तीसरे जेलस लोगों ने आप लोगों को अलग करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तब भी निभाई थी, पहले भी, और अभी भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हों। इसके लिए वो लोग और भी लोगों को ग्रुप में शामिल कर लेते हैं कि देखो ऐसा ऐसा करना है, ताकि उन लोग दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहे और वो लोग दोनों ऐसे ही एक दूसरे से दूर रहे और बातें ना करते रहे। और अगर आप में से किसी ने ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को तो फिर ब्लॉक करके ही चले। ये चीज भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये पर्सन को आपसे मिलना तो है, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, कुछ कुछ बातें भी करना चाहते हैं, और कहीं कहीं ये पर्सन तो किसी किसी के केस में ये आपको या तो देखते भी हैं या तो आपको फॉलो करते हैं कहीं कहीं पर से। ओके, पर क्या किया जाए? इमोशनली बिल्कुल आपसे कट ऑफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, किसी और को अपनी लाइफ में चांस दें, या हो सकता है ये पर्सन किसी और को अपनी लाइफ में चांस दे रहे होंगे, लेकिन वो आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पाते हैं, वो ना अटके हुए हैं आप में। ये देखिए यहाँ पे अटके हुए हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आप आपकी तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो मिल पा रहे हैं, ना तो बात कर रहे हैं, और ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं। तो खास तो बहुत ज़्यादा हैं आप इन लोगों के लिए, लेकिन ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके लाइफ में या फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई किन्हीं किन्हीं के लिए, मुझे इस कार्ड से भी यहाँ पे दिख रहा है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी किन्हीं के लिए है, या फिर पूरी एक गैंग लगी हुई है 3 से 4 या उससे ज़्यादा लोगों की, कि आप लोग दोनों कभी भी एक दूसरे के एक ना हो सके, यूनियन ना हो पाए, या रीयूनियन आप लोगों का कभी नहीं हो पाए। एक डर इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर इसने डिसाइड कर लिया, इस पर्सन ने या आपने डिसाइड कर लिया बिल्कुल ही इस पर्सन को छोड़ देने का, तो कहीं ये लोग बिल्कुल अकेले ना रह जाए। और होता है ना फिर, मतलब इससे भी गए और उससे भी गए, यार दोस्त के आगे भी छोटे बन गए, यार दोस्त के आगे भी नाक कट गई, और फिर आप ही इनकी लाइफ से चले गए। तो समझ नहीं पा रहे हैं ये पर्सन कि क्या करें क्या नहीं करें। डर लगता है, ये दोनों कार्ड्स ना यहाँ पे फियर को, डर को बता रहे कि कहीं हम अकेले ना रह जाए, कहीं हमें कोई और अच्छा पार्टनर ना मिले। तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं ये पर्सन कि अभी करना क्या चाहिए यहाँ पे। और देख रहे हैं कि आप ही शायद इनसे अब शत्रुता रखने लगे हैं। शत्रुता ऐसा क्या है, मतलब हमें नहीं आगे बढ़ना है, जाओ भाड़ में जाओ, ऐसी चीजें बस सोचना। ये नहीं कि बस एकदम पीछे ही पड़ गए, बदनाम करने लगे, वो सब चीजें नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सुंदर रिश्ता, बहुत अट्रैक्शन रहा है आप लोग दोनों का एक दूसरे के तरफ में, बहुत ज्यादा ही आकर्षण रहा है। मुश्किल है, आपको भूल पाना ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप बहुत ज़्यादा ख़ास हैं इस पर्सन के लिए, ये अब भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपका जो इन्होंने मन हटा हुआ देख लिया है, तो ये पर्सन उस चीज़ से घबराते भी हैं कि आप अब कहीं इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, कहीं आप इनको दुत्कार देंगे, कहीं बोलेंगे कि अब आने का क्या मतलब है? अब तुमने पहले ऐसा क्यों किया था? तो वो सब चीज़ें ना इस पर्सन को थोड़ा तंग करती हैं, वो चीज़ें इस पर्सन के माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। देखिए, जो चीज़ें मैं बता रही थी वो फिर से वही चीज़ यहाँ पे आई है। अ, ये आपसे ना मिलके आपको कुछ अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं, कुछ अपने अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं। मुझे हँसी इसलिए आ रही है यहाँ पे, मैं ना थोड़ा-सा फ़ील कर पा रही हूँ कि कितना कितना फुद्दू पर्सन है ये, कितना ज़्यादा फुद्दू है। जैसे स्टैंड नहीं होता है ना, कुछ लोग स्टैंड लेने से भागते हैं और उसके लिए हज़ार तरीके के बहाने मारते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने देख लिया, मेरे दोस्तों ने फिर से देख लिया तो मुझे ताने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो फुद्दू वाली थोड़ी इस पर्सन की तरफ से फीलिंग आ रही है। मतलब ऐसे कहने के लिए तो कि हाँ, हम बड़े माचो हैं, हम बड़े मैस्कुलाइन हैं, ये वो, लेकिन नाइट ऑफ कप्स बताता है कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं आगे बढ़ूँगा। और हाँ, मैंने उसको काफ़ी गलत जज किया था, दूसरों के कहने पे ग जज किया था। ये भी हो सकता है कि आपने शायद अपने पार्टनर को जज किया हो, देख लीजिएगा, मैं एक तरीके से अभी रीडिंग करूँगी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये ठीक है
कि पहले दूसरे लोग जीत गए आप लोग दोनों को अलग करा के, चाहे इस पर्सन की वजह से हो, चाहे आपके पीछे हटने की वजह से हो, क्योंकि कोई तो पीछे यहाँ पे हटा है। लेकिन अब अगर एक मौका दिया जाए और बिना एक दूसरे को बहुत नोचे, बहुत खसोटे, बिना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम किए, अगर थोड़ा मौका दिया जाए बात करने का, तो इस पर्सन को लगता है ना कि फिर से सब कुछ सही हो सकता है। अपने आप को, अपनी गलती को और दूसरे के बातों पे ज़्यादा कान देना, दूसरे के बातों पे ज़्यादा ध्यान देना, इस पर्सन ने उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोचा है। और यही लगता है कि मैंने गलत किया था, तो मुझे वो चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। अपने दिल का हाल भी बताऊँगा या बताऊँगी, अपने दिल का हाल भी बता के और एक मौका तो ज़रूर दूँगा। क्योंकि ये पर्सन को ना ऐसा फ़ील होता है कि मेरी लाइफ़ में ईश्वर ने सब कुछ दिया है। जैसे इस पर्सन के लाइफ़ में सब कुछ है। इस पर्सन की लाइफ़ में पैसा है, अगर ये जैसे बहुत ज़्यादा पैसा है मान लीजिए, पैसे के साथ-साथ अगर हैंडसम भी है, तो प्रपोज़ल्स तो आते रहते हैं इस पर्सन के पास में। लेकिन आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो। आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे अगर आप मिल गए ना, तो फिर एक जो बड़ी-बड़ी विशेज़ होती है ना, इनकी वो सारी बड़ी विशेज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये अपनी लाइफ़ की लग्ज़रीज़ को एन्जॉय करेंगे आपके साथ में। ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है। जैसे खुल के ना ये अपने दिल की बात आपको नहीं बता पाए थे कुछ लोगों के पार्टनर, या जिस तरीके से आपके साथ में रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते थे, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, घूमना-फिरना, जितने भी पैसे हैं आपके साथ में उसको कहीं ट्रैवल करना या फिर कुछ भी अपने शहर में ही कहीं रिश्तेदार के यहाँ आपको लेके जाना, अ, बस ऐसे ना एंजॉय करना, और हो सकता है कुछ लोग शादी भी करना चाहते होंगे। वैसे उसके कार्ड से यहाँ पे मुझे इस तरीके से आ रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं कुछ लोग, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। किन्हीं की फैमिली से शायद बोला गया था आप लोगों के बारे में बहुत कुछ कि नहीं तुम लोगों का मैच नहीं बन पा रहा है, या आप दोनों को कहीं मिलते-जुलते या बातें करते किसी ने सुन लिया होगा, तो फिर उसने जाके किसी के घर में बता दिया, हो सकता है आपके फैमिली आपके पर्सन के घर में। एक बार एक बहुत किसी ने शेयर की थी, सच्ची घटना है। वो बता रही थी कि वो जब अपने पार्टनर से बातें किया करती थी, तो उसकी जो भाभी थी ना, बड़ी थोड़ी ना वैसी कुटिल टाइप की थी, वो तो श्रूड और बड़ी जेलस टाइप की। तो वो बाथरूम में छुप के, बाथरूम एक ही था उन लोगों का, तो वो उधर 2 दरवाज़े थे उसमें, तो वो उधर से आके ना बाथरूम में दरवाज़े पे कान लगा के उसकी बातें सुना करती थी, अपने ननद की बातें, और फिर वो जाके अपने हस्बैंड को, मतलब उस लड़की के भाई को, और फिर अपने अपनी भी फैमिली में, वो भाभी अपनी भी फैमिली में बता के बदनाम किया करती थी। तो ख़ैर ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। मैंने बोला ना कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे है, तो मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिया कि जब मैरिड लोग होते हैं तो फिर ऐसे भी थोड़ा हो जाता है कुछ ना, भाभी, ननद, जेठ, जेठानी जो भी है इस तरीके से। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग कि वो आपके साथ यूनियन में आना ही चाहते हैं, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए, और किसी भी तरीके से आपको अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, इसके थोड़े से चांसेस किसी-किसी के लिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं। तो मैं अभी जनरल लेके चलती हूँ कि हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के लाइफ में भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं। पर आपके साथ में ये पर्सन फिर से यूनियन में आना चाहते हैं। जैसा भी रिश्ता आप लोग निभाना चाहते हो, दोस्त का रखना चाहते हैं, पार्टनर्स का रखना चाहते हैं, आग ताकि कुछ लोग आगे चल के शादी भी करना चाहते हैं, तो आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा। और अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, तो फिर अपनी मैरिज को ये पार्टनर आपके साथ में मिलके बचाना भी चाहते हैं। टेक केयर।